ये जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और यहां से अब हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत इस समय आपके देश भारत में हो रही है, यहां पर इस समय चल क्या रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं जो नई बातें हैं। बिल्कुल पहली बात तो यह है कि भारत पहली बार भारत के नाम से किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस तरह से शामिल हो रहा है। इससे पहले हम इंडिया के नाम से शामिल हुआ करते थे। हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे जो डेलीगेट्स जाया करते थे उनके नाम के सामने इंडिया लिखा होता था या फिर इंडियन डेलीगेट या फिर प्राइम मिनिस्टर इंडिया लिखा होता था। लेकिन इस बार पहली बार आपने नोट किया होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बैठे वहां पर इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। इसलिए इस बदलाव को आप समझिए, यह अमृतकाल में एक बहुत बड़ा बदलाव है जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतने सारे देशों के सामने इंडिया अपना परिचय अपने पुराने नाम से करवा रहा है और वो नाम है भारत। इसलिए अगर आप मैं चारों तरफ यहां देखूं, जो ब्रांडिंग हमारी हुई है हमारे देश की, वो इंडिया के नाम से नहीं हुई है बल्कि भारत के नाम से हुई है। और ये शुरू हो रहा है ठीक प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके नाम के साथ भारत लगा है। जितने हमारे यहाँ जो ऑफिशियल डेलीगेट्स हैं, जो भारत की तरफ से जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं इस समिट में, उन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स में भारत लिखा हुआ है। और जैसा आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि आपको भी G20 देखना है किसी मैच की तरह, असल में ये किसी मैच की तरह ही है, बहुत दिलचस्प है। और इसको मैं 2-3 संज्ञाएं देता हूं। ये किसी मैच की तरह है, ये किसी फिल्म की तरह भी है। और आप ऐसे मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो सारे सुपरस्टार्स एक साथ पहली बार भारत में आए हैं। एक जमाना था जब हॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय एक्टर्स को छोटे मोटे रोल्स मिला करते, 2 मिनट के 4 मिनट के रोल्स मिलते थे और हम उसी में खुश हो जाते थे। जब जेम्स बॉन्ड की फिल्म आया करती थी उसमें किसी इंडियन एक्टर को कोई छोटा रोल मिल जाता था तो हम उसमें खुश हो जाया करते थे। इसी तरह ये जो कूटनीति की फिल्म है, इसमें पुराने जमाने में जब हमें कोई छोटा रोल भी मिलता था, इस एलीट क्लब में अगर हमें बैठने का भी मौका मिल जाता था एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर, तो हम बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आज जो बड़ी बात है वो ये है कि हम इस पूरी महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं और अध्यक्षता भी भारत के नाम से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके लिए हमारे दर्शकों को आज बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अभी तक आप तस्वीरों में आप देख चुके हैं कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस स्थल पर पहुंच चुके हैं और इस समय G20 की जो बैठक है, जो पहला सेशन है, वो इस समय चल रहा है। और आप समझिए कि ये जो पूरा थीम है इस बार वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने आज इस समिट में क्या कहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। तो पहला बदलाव मैंने आपको जो बताया वो ये है कि इस बार हमारा परिचय भारत के नाम से हो रहा है। दूसरा जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस बार का वो ये है कि G20, जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम G20 क्यों रखा गया है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 देश का ये समूह है, इसलिए इसे G20 कहते हैं। लेकिन ये G20 का भी इस नाम के साथ आखिरी समिट होगा क्योंकि अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है और इसका मतलब ये होगा कि अब ये 20 देश मिलकर 21 देश बन जाएंगे। ये जो झंडे आप यहां पर सारे देख रहे हैं, इसमें अगली बार जब ये आएगा, जब ये समिट होगा, तो इसमें एक झंडा और ज्यादा ऐड हो जाएगा और वो होगा अफ्रीकन यूनियन का झंडा। इसलिए अब इस समिट का नाम होगा G21। इसलिए आज ये G20 है, लेकिन अगली बार जब ये समिट होगा तो शायद इसे G21 कहकर बुलाया जाएगा। ये जो दो बहुत बड़े बदलाव हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। देखिए, जो पहला सेशन है उसका नाम है वन अर्थ, यानी पूरी पृथ्वी
हमारे लिए एक है और इन सारे देशों को, इन सारी सरकारों को इस पूरी पृथ्वी को अपने घर की तरह देखना है और ये सोचना है कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस विश्व को बचाने के लिए और इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को बचाने की जो जिम्मेदारी है, उनकी भलाई की, उनके विकास की जिम्मेदारी है, वो इनकी है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। ये जो बैठक है ये चलेगी 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। अभी ये बैठक चल रही है, ये सेशन चल रहा है वन अर्थ करके। इसके बाद 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक अलग अलग मीटिंग्स होंगी अलग अलग नेताओं की। ये सेशन खत्म हो जाएगा और नेता आपस में मुलाकातें करेंगे, बायलैटरल टॉक्स भी यहाँ पर होंगे और फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 4:45 बजे तक दूसरा सेशन शुरू होगा जिसका नाम है वन फैमिली। तो देखिए, विश्व तो एक है ही, जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं या सनातन धर्म में वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं, वो है वन फैमिली। यानी हम एक विश्व में रहते हैं, एक पृथ्वी, एक दुनिया में रहते हैं और हम एक परिवार की तरह हैं। और जो तीसरा सेशन होगा जो है वो होगा वन फ्यूचर। तो जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी हमारा भविष्य भी एक ही है। तो ये जो 3 सेशंस हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि किस बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही होगी। अब हमारे साथ आपकी मदद करने के लिए, इस पूरे समिट को और सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये सिंप्लीफाई इसलिए, ये जो समिट है इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पहली बार G20 समिट के इतिहास में ऐसा हो रहा है जब कोई देश इस समिट को अपनी आम जनता तक लेकर गया है। यानी आज भारत में जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, सबको G20 के बारे में पता है। और ये इसलिए आपको पता है क्योंकि भारत ने एक नया प्रयोग किया। ये जो G20 समिट है ये अलग क्यों है, ये आप ये समझिए। जब हमें ये अध्यक्षता मिली तो हमने इसमें अलग क्या किया? पहली बात, हमने एजेंडा सेटिंग जो की वो बाकी देशों के मुकाबले अलग की। दूसरा, हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया तो वो भी हमने बाकी देशों से अलग किया और ये हमारा एक नया प्रयोग था। हमने अपने हिसाब से इसका एजेंडा बनाया। और दूसरा, हमने 200 इवेंट्स किए, 200 बैठकें की और भारत के 60 सिटीज में, 60 शहरों में जाकर इन बैठकों को किया ताकि भारत के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, हर क्षेत्र के लोगों का, उनके संस्कारों का, उनकी संस्कृति का, उनके खाने पीने का, उनके संगीत का, उनकी जो पूरी कल्चर है उसका प्रतिनिधित्व G20 में नजर आए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस G20 के समिट को आम जनता के लिए खोला है, आम जनता को इसमें शामिल किया है। इससे पहले जब इस तरह के जो समिट होते थे या जो बाकी के भी जो समिट होते हैं वो बहुत ही क्लोज डोर समिट्स होते हैं। वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के लिए होते हैं, उनमें बाहर के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। वो सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए, सरकारों के लिए, विदेश मंत्रियों के लिए और जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं या फिर आप समझ लीजिए कि जो कूटनीतिक जो विशेषज्ञ होते हैं, सिर्फ ये उनकी एक कॉन्फ्रेंस बनकर रह जाती है। और इसीलिए हमारे देश के जो दर्शक हैं वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बोर होते हैं क्योंकि उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो इस बार का G20 है ये आप समझ लीजिए ये आप ही के लिए है और आप भी, हमारे देश के तमाम लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अलग एजेंडा सेटिंग हमने की है। दूसरा, हमने पूरा जो जोर दिया है इस पर वो विकास के मामले पर दिया है। हमारा जो पूरा थीम है वो है वसुदैव कुटुंबकम, जो कि हमारे सनातन धर्म का भी थीम है। तो जो मैं आपसे भारत की बात कर रहा था, अब देखिए भारत का परिचय पूरी दुनिया से करा दिया, अब हम अपनी संस्कृति का परिचय भी पूरी दुनिया से करा रहे हैं। आपने देखा होगा आज प्रधानमंत्री मोदी जहां खड़े हुए थे, अब मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें भी वो देखें। प्रधानमंत्री मोदी आज जब G20 समिट के इस वेन्यू पर भारत मंडपम के बाहर जब खड़े हुए थे और तमाम नेताओं का स्वागत कर रहे थे तो उनके पीछे क्या था? उनके पीछे कोणार्क का चक्र था, कोणार्क का व्हील था, जिसे हम काल चक्र भी कहते हैं। 13वीं शताब्दी में ये जो कोणार्क का चक्र है ये बना था और ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा सूचक है। ये हमारी साइंस का, उस समय के विज्ञान का बहुत बड़ा सूचक है। और इस चक्र को इस तरीके से बनाया जाता था उस समय जब ये बना था कि इसको देखकर आपको जो सूर्य की अलग अलग स्थितियां हैं उसके बारे में समझ में आता था, ऋतुएं समझ में आती थी, आपको दिन का क्या समय है वो समझ में आता था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब यहाँ ये जो भारत मंडपम बना, सबसे बाहर नटराज की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई जो कि भारत का परिचय कराती है। कोणार्क का वो चक्र लगाया जो भारत के इतिहास का और संस्कृति का परिचय कराता है और खुद को भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।